ठंड के समय वूलन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। ये हमें गर्म रखते हैं, जबकि गर्मी के समय हम हल्के कलर वाले कॉटन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडेपन का एहसास देते हैं। आपने ऐसा ज़रूर सोचा होगा कि कुछ पार्टिकुलर सीजन के लिए पार्टिकुलर क्लॉथ्स ही क्यों सूटेबल हैं। सर्दी के समय अगर आप घर के अंदर रहोगे तो आपको ठंड का अनुभव होगा। यदि आप सूर्य की रोशनी में बाहर निकलोगे तो आपको गर्माहट महसूस होगी, और गर्मी के समय आपको घर के अंदर भी गर्मी महसूस होगी। आखिर हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, और हम ये कैसे बता पाएंगे कि कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। हम अपनी डेली लाइफ में कई सारी वस्तुओं से गुजरते हैं, उनमें से कुछ गर्म होते हैं और कुछ ठंड। जैसे चाय गर्म होती है और बर्फ़ ठंड। आप जानते हैं कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की तुलना में ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की तुलना में ज़्यादा ठंड। लेकिन हम यह कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तुओं से ज़्यादा गर्म है? इसका जवाब है उस वस्तु को टच करके। लेकिन क्या हमारा सेंस ऑफ टच विश्वसनीय है? इसको जानने के लिए आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। आप 3 छोटे छोटे कांच का ग्लास ले लो और पहले कंटेनर में कोल्ड वाटर ले लो। दूसरे कंटेनर में आपको सिंपली कोल्ड और हॉट वाटर को मिक्स कर देना है, और तीसरे कंटेनर में आप हॉट वाटर डाल दो। आप पहले कंटेनर में अपना लेफ्ट हैंड डालो और लास्ट वाले कंटेनर में अपना राइट हैंड डालो। इन दोनों कंटेनर में 2-3 मिनट हाथ रखने के बाद अब इन दोनों हाथों को आप दूसरे वाले कंटेनर में डालो। क्या दोनों हाथों में आप समान महसूस कर रहे हो? नहीं, आप महसूस कर रहे होगे कि आपका लेफ्ट हैंड आपको साइन दे रहा है कि वाटर हॉट है, जबकि आपका राइट हैंड आपको साइन दे रहा है कि वाटर कोल्ड है। इससे हम इसी निष्कर्ष पर आते हैं, हम हमेशा अपने सेंस ऑफ टच पर भरोसा नहीं कर सकते हैं यह जानने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी। हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? टेम्परेचर किसी वस्तु की हॉटनेस को मापने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। जिस डिवाइस से हम टेम्परेचर मापते हैं उसे थर्मोमीटर कहा जाता है। क्या आप जानते हो कि थर्मोमीटर कैसा होता है? आप उस टाइम को याद करो जब आपके घर में कोई सदस्य या आपको बुखार हुआ हो। आपके शरीर का टेम्परेचर किसी थर्मोमीटर के द्वारा ही मापा गया होगा। जो थर्मोमीटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को मापता है वह क्लिनिकल थर्मोमीटर कहलाता है। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब से मिलकर बना हुआ होता है। इनके एक छोर पर एक बल्ब होता है। इस बल्ब में मरकरी शामिल होता है। बल्ब के बाहर मरकरी की छोटी सी शाइनिंग देखी जा सकती है। आप थर्मोमीटर के ऊपर एक स्केल भी देख पा रहे होंगे। जिस स्केल का हम उपयोग करते हैं वो सेल्सियस स्केल है, जो कि मेजरमेंट को डिग्री सेल्सियस में दर्शाता है। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर मापता है। आप हमेशा यह याद रखें, सामान्य मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर का उपयोग केवल मानव शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए ही करना चाहिए। अगर हम जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका उपयोग सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर मापने के लिए ही करेंगे तो फिर हम दूसरी वस्तुओं का टेम्परेचर कैसे माप सकते हैं? कोई नहीं, इन पर्पसेस के लिए कई दूसरे थर्मोमीटर्स हैं। इनमें से ही एक थर्मोमीटर है जिसे हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। आप इस पर ध्यान से देखो कि ये कितने से कितना टेम्परेचर मेजर कर सकती है। एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आपने यह ऑब्जर्व किया होगा कि एक फ्राइंग पैन को जब फ्लेम के ऊपर रखा जाता है तो ये गर्म हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीट फ्लेम से होकर गुजरती है और यूटेंसिल तक पहुंचती है। जब हम पैन को आग के नीचे उतार देते हैं हम पाते हैं कि यह धीरे धीरे ठंड होने लगती है। क्यों यह ठंडी हो जाती है? दरअसल पैन की हीट आसपास के वातावरण में फैल जाती है। आप इसे दोनों केसेस में समझ सकते हो कि हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है। यहाँ तक कि सभी केसेस में हीट हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें हीट हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन कहलाता है। ठोस में ज़्यादातर हीट इसी प्रकार से ट्रांसफ़र होती है। क्या सभी पदार्थ हीट को आसानी से कंडक्ट करते हैं? आपने यह ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि एक मेटालिक पैन जिनका उपयोग कुकिंग के लिए होता है उनका हैंडल या तो वुडन होता है या फिर प्लास्टिक का।
क्या आप किसी गर्म पेन को बिना हर्ट हुए उनके हैंडल से उठा सकते हो? तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली यस। बिल्कुल हाँ, हम उठा सकते हैं क्योंकि वुडन और प्लास्टिक हीट के इंसुलेटर हैं। वैसे मटेरियल्स जो हीट को अपने से गुजरने देते हैं वे हीट के कंडक्टर कहलाते हैं, जैसे एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। वैसे पदार्थ जो स्वयं से होकर हीट को नहीं गुजरने देते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहलाते हैं, जैसे वुड और प्लास्टिक। पुअर कंडक्टर को इंसुलेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। पानी को गर्म किया जाता है तो जो पानी फ्लेम के नज़दीक रहता है वो गर्म हो जाती है। गर्म पानी ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और ठंडा पानी साइड से की ओर जाता है। यह पानी भी सोर्स ऑफ हीट गर्म होकर की ओर बढ़ने लगते हैं, साइड से नीचे जाने लगता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सारा पानी गर्म नहीं हो जाता। हीट ट्रांसफर की इस विधि को हम कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं। लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो एक इंटरेस्टिंग फेनोमेनन को एक्सपीरियंस करते हैं। दिन के समय में लैंड वाटर से जल्दी हीट हो जाते हैं। ये लैंड के ऊपर जो एयर होते हैं वो गर्म हो जाते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और जो समुद्र की ठंडी हवाएं होती है वह ज़मीन की ओर भागती है उन हवाओं का स्थान लेने के लिए। लैंड से गुजरने वाली गर्म हवाएं समुद्र की ओर बढ़ती है। इस साइकिल को पूरा करने के लिए समुद्र से आने वाली हवाएं सी ब्रिज कहलाती हैं। ठंडी सी ब्रिज प्राप्त करने के लिए कोस्टल एरियाज में घरों की खिड़कियां समुद्र की ओर रखी जाती है। रात के समय में ठीक इसका रिवर्स होता है। वाटर लैंड की तुलना में काफ़ी धीरे से ठंडी होती है, इसीलिए लैंड से गुजरने वाली ठंडी हवाएं समुद्र की ओर बढ़ती है। ये हवाएं लैंड ब्रिज के नाम से जानी जाती हैं। जब हम सूर्य की रोशनी में बाहर निकलते हैं हम गर्माहट महसूस करते हैं। कैसे सूर्य की रोशनी से निकलने वाली गर्माहट हम तक पहुंचती है? ये ना ही कंडक्शन से या ना ही कन्वेक्शन से हम तक पहुंचती है। इनके बीच कोई माध्यम नहीं होता है, इसीलिए अर्थ और सन के बीच ज़्यादातर भाग में सिर्फ हवा ही है। सूर्य से आने वाली हीट अलग प्रक्रिया से आती है जिसे रेडिएशन कहा जाता है। रेडिएशन के द्वारा जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जानते हो कि गर्मी के समय हम लाइट कलर्ड क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। सर्दी के समय हम डार्क कलर्ड क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डार्क सरफेस ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हम सर्दियों में डार्क कलर्ड क्लॉथ्स में कंफर्टेबल फील करते हैं। लाइट कलर्ड क्लॉथ्स हीट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए गर्मियों में हम इन्हें पहनने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।